शंभवाय च मनोभवाय च। बंधुओं, आज दूसरा ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पर्वत पर भगवान बुद्ध भावन मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हैं। इसकी जो कथा सुनता है, शिव पुराण में उनके लिए कहा गया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं संतादि ऋषियों से, हे महात्माओं, जो इस कथा को सुनता है, अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम् यं श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्वपापै प्रमुच्यते। जो भक्तवृंद भगवान के इस मल्लिकार्जुन के प्राकट्य होने की जो कथा सुनते हैं, भक्तिमान धीमान और सर्वपापै प्रमुच्यते, भक्ति की प्राप्ति होती है, बुद्धि उनके अंदर विकसित हो जाता है, अपने आप आ जाते हैं और सारे पापों से वह जीव मुक्त हो जाता है। इनकी कथा आती है कि भगवान शिव जी के दो पुत्र हैं। एक का नाम श्री कार्तिकेय जी महाराज, जिसको शरानंद भी कहते हैं, शरमुख भी कहते हैं, और दूसरा भगवान गणपति गणेश जी भगवान। जब दोनों पुत्र जब बड़े हो गए तो स्वाभाविक है, जब पुत्र बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को विवाह की चिंता होने लगती है। तो दोनों पुत्र जैसे बड़े हुए तो यह विचार करने लगे बाबा और जगदम्बा महारानी पार्वती कि अब विवाह हो जाना चाहिए दोनों पुत्रों का। पर कैसे करें विवाह, किससे करें, कौन इनके लिए उपयुक्त है। तब उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया, कहा किससे विवाह करें, किसका विवाह पहले करें। तो नियम तो यही है कि जो बड़ा पुत्र हो उसका विवाह पहले हो और जो छोटा हो बाद में होता है। यही नियम है संसार का। परंतु ये भी देखा जाता है प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, जो बड़ा पुत्र होता है वह पिताजी का लाडला होता है, पिता उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो छोटा पुत्र होता है माँ उससे ज्यादा प्रेम करती है। ये सामान्य रूप से भी देखा जाता है। तो इस दृष्टि से भगवान शंकर चाहते थे कि बड़ा पुत्र का पहले विवाह संपन्न हो जाए। बड़ा ही था इसलिए होना भी चाहिए। पर भगवती जगदम्बा महारानी ने कहा कि नहीं, छोटे का पहला होना चाहिए। महाराज आपके पास तो बहुत शिष्य हैं, सेवक भी हैं, और छोटे गणेश की उत्पत्ति में ही मैंने इसलिए की है कि मेरी सेवा करे, इसलिए छोटे का पहला विवाह हो जाना चाहिए। तो बात बनी नहीं। तो दोनों ने फिर विचार किया ऐसा करें कि दोनों का विवाह कर दिया जाए, एक साथ हो जाए, क्या आपत्ति है, छोटा और बड़ा का झंझट ही दूर। तब विश्वरूप नाम की जो प्रजापति हैं, उनकी दो कन्या थी जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। वो सिद्धि और बुद्धि को नियुक्त कर दिया गया प्रजापति जी से, विष्णु जी से बात कर ली गई। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि जो भगवान शंकर के यहाँ बहू बन के जाए तो आपत्ति क्या है, ये तो मेरा सौभाग्य है। और उन दोनों का विवाह तय हो गया। इसी बीच में भगवान शंकर ने और एक चालाकी रच दी। भगवान शंकर ने कहा भाई देखो, विवाह उनका पहले होगा जो इस पृथ्वी के परिक्रमा करके आ जाए। तो जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आए उनका पहले विवाह। भगवती क्या कहती, भगवती ने हाथ जोड़ा और स्वीकार कर लिया तो प्रभु आप जैसा चाहें, ठीक है, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा करके आए उनका विवाह पहले। दोनों पुत्रों को बुलाया गया और बुला करके कहा भाई देखो ऐसा है कि आप दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए, जो पहले परिक्रमा करके आएंगे उनका विवाह पहले होगा।
कार्तिकेय जी महाराज तैयार हो गए और तैयार होकर के मयूर उनका सवारी, मयूर पे बैठे और मयूर में बैठ करके निकल पड़े। अब भगवती पार्वती महारानी का सबसे लाडला प्यारा श्री गणेश जी महाराज, अब गणेश जी ऐसे ही शरीर से स्थूल शरीर है और दूसरा सवारी भी है, वो भी मूसक की। तो गणेश जी महाराज से भगवती ने कहा कि पुत्र, भैया चले गए हैं परिक्रमा करने के लिए, तुम भी चले जाओ। तो गणेश जी महाराज ने कहा मैया चिंता मत करो, अभी चला जाऊंगा। मैया ने कहा भैया चले गए हैं, विलंब हो जाएगा। कहा भैया आप चिंता मत करिए, घबराइए मत, भूख लग रही है, कुछ खाने पीने को हो तो कुछ दे दीजिए। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय, मोदक प्रिय, आपने सुना ही होगा कि मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय। भगवान को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू का भोग। मैया ने कहा इसीलिए तो विवाह कर रही हूँ कि बहू आएगी तो खूब बनाएगी, खूब खिलाएगी, आपको क्या चिंता है। गणेश जी ने कहा मैया माँ के हाथों का स्वाद कहाँ मिलेगा, स्वाद तो माँ के हाथों में, क्योंकि माँ जब भी बनाती है तो प्रेम से बनाती है और वो आनंद तो प्रेम में ही होता है। इसलिए मैया आप तो हमको खिला दीजिए। मैया ने ला करके मोदक खिलाया, लड्डू खाया गणेश जी महाराज, और जैसे खाया पिया बढ़िया, तो जो खाएंगे पिएगा सो सोएगा, खाया पिया सो गए। और जैसे सोया गणेश जी महाराज, तब मैया तो उठाती रही, अरे जल्दी चला जा, भैया चले गए हैं, विलंब हो जाएगा। उठे, उठ करके तैयार हुए, तैयार होकर के स्नान ध्यान किए, तिलक चंदन उन्होंने किया, क्योंकि सोने के बाद स्नान करना चाहिए, ये नियम है। स्नान किया, स्नान करके तिलक लगाई, सुंदर पूजन की थाल उन्होंने सजाया और पूजन के थाल सजा करके एक तखत उन्होंने बिछाई बरगद के नीचे के मामला कैलाश पर्वत। मैया पूछती रही कि क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा मैया चिंता मत करिए, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। बाबा को ला करके बैठा दिए, मैया को ला करके तखत में बैठाया और उन्हें पूजन करना प्रारंभ किया। स्वयं तो गणेश जी को पूजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल गणेश जी महाराज के जो सुमिरन कर लेता है, केवल सुमिरन करने मात्र से ही गणेश जी सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, और आप सबको भी यह याद होगा, रामचरितमानस प्रसंग, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन हो रामा। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन। गणेश जी के प्रसन्नता के लिए कितना आवश्यकता है कि जो सुमिरत, केवल सुमिरन कर लेने मात्र से, श्री कलयुग के लिए तो दो देवता हैं, श्री गणेश जी महाराज और हनुमान जी महाराज, और दोनों की विशेषता है कि सुमिरन से ही, स्मरण मात्र से ही दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, और दोनों को लड्डू प्रिय, दोनों के ऊपर बंधन और घी के श्रृंगार किए जाते हैं, चोला चढ़ाए जाते हैं, और दोनों का केवल स्मरण मात्र से ही दोनों, क्योंकि कलयुग में पता है कि भजन पूजन स्मरण ध्यान योग होना बहुत कठिन है, सुमिरन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो दोनों देवता ऐसे हैं जो केवल सुमिरन मात्र से ही प्रसन्न होने वाले देवता है, और कलयुग के आराध्य देव गणेश जी महाराज का सुमिरन। और गणेश जी महाराज जब स्वयं पूजा करते हैं तो विधिवत विधान से राजोपचार से पूजा करते हैं। उन्हें भोग पूजन की सामग्रियां उन्होंने इकट्ठा की, और पूजन की सामग्री इकट्ठा करने के बाद भगवान भूत भावन और भगवती जगदम्बा का उन्होंने पूजन करना प्रारंभ किया। पूजन कर ली, और पूजन करने के बाद उनको परिक्रमा किया, और परिक्रमा करने के बाद भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए
और खड़े होकर के कहा कि हे प्रभु, हे बाबा। भगवान शंकर ने कहा, क्या बात है, क्या चाहते हो? तो गणेश जी ने कहा कि बाबा, मेरा विवाह कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, आपका विवाह? कैसे बात कर रहे हैं? कोई पुत्र ऐसे कहता है कि पिताजी से हमारा विवाह कर? कहा, पिताजी आपके शर्तों के अनुसार मैं कह रहा हूं। कहा, क्या शर्त? आपने ये कहा था कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आए उनका विवाह पहले होगा। भगवान शंकर ने कहा, हाँ ये तो है, ये तो कहा था तुमने पृथ्वी की परिक्रमा करके कहा है हो, अभी तो तुम यहीं पे हो, कैलाश पर्वत से भी बाहर नहीं निकले हो। तो कहा, पिताजी मैंने एक नहीं पृथ्वी के 7 परिक्रमा कर लिया मैंने, एक तो कौन का है। अच्छा, कहा कैसे कर लिए? तब भगवान शंकर से गणेश जी ने कहा कि बाबा ये बताइए कि जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ बात सही है गलत है? भगवान शंकर ने कहा, एकदम सही है, जो शास्त्रों में लिखा है वही सत्य है, क्योंकि हम बोलते वही हैं जो शास्त्रों में लिखा है, हम सुनते वही हैं जो शास्त्रों ने कहा है, हम देखते वही है जो शास्त्रों में अंकित है, और जो शास्त्रों में है वही सत्य है। वो हमारे वचन है, हमारे वाक्य है, उनको वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, स्मृतियों ने कहा है। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि पिताजी, शास्त्र में लिखा है कि पित्रोस्य पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति यः, तस्य वै पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम। हे पिताजी, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, आप भी इनको मानते हैं और सारा संसार इनको मानता है कि जो अपने माता पिता के पूजन करने के बाद जो उनकी परिक्रमा कर लेता है, उनको पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल उसको मिलता है। और केवल इतना ही नहीं, मातरम पीतरम चैव यस्तु कुर्यात् परीक्षणम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। पिताजी, शास्त्रों में यहाँ तक के भी कहा गया है कि जो अपने माता पिता का पूजन करके जो उनकी परिक्रमा कर लेता है, तो पूरे सप्तद्वीप जो है वसुंधरा का, उनके परिक्रमा करने का फल उनको 7 द्वीप के परिक्रमा करने का फल मिलता है। ये क्या कहता है? तो पिताजी, ये शास्त्रों में लिखा गया है, क्योंकि बंधु, माता और पिता से बड़ा कोई नहीं होता। जो सारे देवताओं को जो प्रसन्न करना चाहता है, सारे देवताओं को पूजन करना चाहता है, अगर उन देवताओं के पास नहीं पहुंच पाता, उनके नाम तक भी नहीं जानता, उनकी विधि भी नहीं जानता पूजन का, तो हमारे शास्त्रों ने बहुत सरल विधि बनाई है कि संसार में जितने तीर्थ हैं, वो सारे तीर्थ पुत्र के लिए माता के चरणों में निवास करते हैं, और जितने देवता हैं वो सारे देवता पिताजी के शरीर में निवास करते हैं पुत्र के लिए। इसीलिए कहा गया है, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयी पिता। जितने तीर्थ हैं वो माता जी में निवास करते हैं, और जितने देवता हैं वो सब पिताजी में निवास करते हैं। जो अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उनकी पूजन कर ली, तो संसार के सारे तीर्थों में उन्होंने स्नान कर लिया, और संसार के जितने देवता हैं उन सारे देवताओं का पूजन भजन उन्होंने कर दिया। और जो पुत्र अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाया, वो समझो कोई देवता को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता, ना ही तीर्थों में जाने से उनको कोई फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, उनको प्रसन्न करें। यहाँ तक के कहा गया है कि जिस पुत्र के कारण अगर किसी माता पिता के आंखों में एक आंसू का बूंद भी अगर गिर जाए, तो उनके जीवन भर का किया हुआ पुण्य तत्काल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम अपने माता पिता को प्रसन्न करें। जो इस माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, वो जगत के माता पिता को क्या प्रसन्न करेगा? मुश्किल है कि वो प्रसन्न हो जाए। इसलिए आवश्यक है
हम अपने माता पिता की, बड़े बूढ़ों की सेवा करें। और गणेश जी ने उदाहरण दिया, गणेश जी ने दिखाया कि माता पिता की परिक्रमा करने पर पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। भगवान शंकर को स्वीकार करना पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, हाँ पुत्र, ये शास्त्रों का लिखा हुआ वचन है, इसलिए मान्य है। तुमने परिक्रमा की है, इसलिए निश्चित रूप से तुम्हारी विवाह होगी। तो भगवान शंकर ने जो 2 कन्या की नियुक्ति की थी, सिद्धि और बुद्धि, उन दोनों का विवाह गणेश जी से करवा दिया। दोनों को विवाह हुआ। कार्तिकेय जी महाराज तो लौट करके तब आए जब उनके 2 पुत्र हो गए थे, जिसका नाम था शुभ और लाभ। जो घर में लिखते हैं ना, शुभ और लाभ, तो भगवान गणेश जी के पुत्र हैं, सिद्धि बुद्धि के पुत्र हैं, शुभ और लाभ। ये बड़े बड़े हो गए। तब वो परिक्रमा करके आए। तो नारद जी भी महाराज बड़े आनंद वाले। कार्तिकेय जी के आने के पहले ही नारद जी ने शुभ और लाभ दोनों पुत्रों को ये सिखा दिया था। कहा कि पुत्रों, चलो एक खेल खेलते हैं। उन बच्चों ने कहा, बाबा क्या खेल खेलना है? कहा, एक मयूर में चढ़ा हुआ आ रहा है। अगर हम ये पूछें कि आप लोग इनको पहचानते हो, तो आप लोग कह देना हाँ हाँ पहचानते हैं। हम अगर कहें कि कौन है, तो आप लोग ये कह देना कि मेरे दादा हैं। दादा मतलब बड़े पिताजी। इतना सा खेल है। अब उसके में सब आनंद आया। देखो फिर कैसे बच्चे तो बच्चे ठहरे, उन्होंने स्वीकार कर ली। कार्तिकेय जी जब से आए तो आकर के जाने लगे। तो कार्तिकेय जी से नारद जी ने पूछा, भाई ऐसा है, ये 2 बच्चे खेल रहे हैं, उनको आप पहचानते हो? तो कार्तिकेय जी ने कहा, नहीं बाबा, इनको तो मैं नहीं पहचानता, ये तो हमारे कैलाश के हैं नहीं। तो अच्छा, उन बच्चों को बुलाया और बुला करके नारद जी ने कहा, क्यों भाई, ये पहचानते हो? अब सिखाया पढ़ाया। उन्होंने कहा, हाँ बाबा, हम जानते हैं कि कौन है। क्या दादा हैं, बड़े पिताजी हैं। अच्छा, कार्तिकेय जी ने कहा, हमारे यहाँ तो हम 2 और हमारे 2, भगवान शंकर और पार्वती, हम 2 भाई, यहाँ 5वां तो कोई है नहीं, बाकी शिष्यगण है। तब नारद जी ने बताया कि कार्तिकेय जी, जब आप परिक्रमा के लिए चले गए तो गणेश जी का विवाह भगवान शंकर ने करा दिया। और एक से नहीं 2 कन्याओं के साथ विवाह कराया, और उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए। कार्तिकेय जी ने कहा, अच्छा, अभी मैं पता करके आता हूँ। तो नारद जी ने अपनी लकड़ी लगा दी। नारद जी तो मौजी हैं, उनको तो कोई नया खेल खेलना है। और नारद जी का खेल ही ऐसा रहता है, उसमें कोई नवीनता, कोई लोक कल्याण, कोई जन उपकार, क्योंकि साधु का जो जीवन होता है वो तो लोक कल्याण के लिए होता है, उपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। तो जानते थे एक ऐसा लोक कल्याणकारी भगवान का प्रागट्य होने वाला है, इसलिए उन्होंने ये सूत्रधार रच दिया। कार्तिकेय जी जा करके देखे और देखते हैं कि 2 बहुएं हैं, 2 उनके बच्चे हैं। पूरा भरा पूरा कैलाश पर्वत दिखाई दिया। नाराज हो गए बाबा से और कहा कि बाबा जी, हमारे साथ आपने छल किया है, धोखा किया है। मामला क्या पिछले में हुआ था, पूर्व में, ये तो नहीं समझे। और क्रोध में आकर के कैलाश पर्वत का परित्याग कर दिया, छोड़ दिए। और छोड़ करके वहाँ से क्रौंच पर्वत पर आ गए, जिसको शीशैल भी कहते हैं, और वहीं आकर के निवास करने लगे। माता पिता को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, मनाने के लिए महात्माओं को भेजा, पर कहाँ महात्माओं से भी मानने वाले हैं। आकर के बताया कि तो आने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान शंकर और भगवती पार्वती स्नेह में, जग मस्तुस्तत्र सुस्नेहा स्वपुत्रो यत्र संस्थितः, स्नेहवश पुत्र शोक में भी बंद होकर के माता और पिता दोनों वही स्थान पे गए जहाँ पे कार्तिकेय जी महाराज रहते थे। और जैसे ही कार्तिकेय जी ने सुना कि माता पिता आए, और बोलने के तैयार कि छोड़ करके दूसरी जगह चलने को तैयार हो गए। परंतु बहुत समझाया, और केवल समझाया नहीं, उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा पिताजी, वहाँ तो लौट करके मैं कैलाश जाऊँगा नहीं। अगर आपको मुझको ही प्रसन्न करना है तो आप सब यहीं विराजित हो जाइए, यहाँ रहिए। तो पुत्र को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर स्वयं वहीं पर तद्दिनम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम
लिंगम चैव शिवश्चैकं प्रसिद्धं भुवनत्रये। और भगवान शंकर वहीं पे तौ च तत्र समासीनौ ज्योति रूपम समास्थितौ, और ज्योतिर्लिंग के रूप में, मल्लिकार्जुन के रूप में वहीं प्रकट हो गए, और भगवान स्वयं महालिंग रूप में बहुत प्रसन्न हुए श्री कार्तिकेय जी महाराज, और सदा सदा एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री शैले मल्लिकार्जुन, वहीं पे प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के आज भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जो व्यक्ति वहाँ जाता है उनकी सारे मनोकामनाएं वहाँ पूर्ण हो जाती है। उनके जितने दुख हैं, दुखम च दूरतो याति सुखम आत्यंतिकम लभेत, जन्नी गर्भ संभूतम कष्टम नाप्नोति वै पुनः। आ गया है कि जो जन्म मरण का चक्कर है, वो चक्कर सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। उनके जितने दुख हैं वो दुख दूर हो जाते हैं। धन धान्य समृद्धिश्च प्रतिष्ठा आरोग्यमेव च अभीष्ट फल सिद्धिश्च जायते नात्र संशयः। वो जो उनके दर्शन कर लेता है उनको सभी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। वहाँ प्रतिदिन दर्शन हो रहा है, और प्रत्येक अमावस्या को और पूर्णिमा को भगवान शंकर और पार्वती एक एक करके वहाँ जाते हैं। हर अमावस्या के दिन भगवान शिव जी और हर पूर्णिमा को भगवती पार्वती वहाँ प्रागट्य होकर के वहाँ दर्शन देते हैं, और वैसे शिवलिंग के रूप में वहाँ विराजित है। निश्चित रूप से उनका दर्शन करें। इस तरह से द्वितीय ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य मल्लिकार्जुन के रूप में होता है।